आप देख रहे हैं एशियाई न्यूज। भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। आज हम मौजूद हैं कानपुर के चिड़ियाघर में। पहले भी हम आपके साथ आपको हमने दिखाया था कि जो जू की हालत थी, लॉकडाउन के अंदर जो पशु पक्षी थे उनकी क्या स्थिति थी, लेकिन आज जो है वो खुल चुका है। कानपुर का जो चिड़ियाघर है वो दोबारा अपनी स्थिति में आ रहा है, लौट रहा है। जो लोग हैं, जो पर्यटक हैं वो आ रहे हैं। तो क्या है अब स्थिति चिड़ियाघर की, वो हम आपको दिखाएंगे। जो इस समय टिकट घर हैं वो भी खुल चुके हैं, जो लोग हैं वो भी आप देखेंगे, तमाम यहाँ पे लोग भी मौजूद हैं। हम उनसे बात भी करेंगे और जानेंगे कि किस तरह और किन किन चीज़ों को उनको पहले के मुकाबले अब में जो फ़र्क है वो नज़र आ रहा है। जो क्या है आगे आपकी स्थिति और परिस्थिति चिड़ियाघर की, आइए देखते हैं। तो अभी बेसिकली जो चिड़ियाघर के अंदर हैं वो लोग घूम रहे हैं, वापस भी आ रहे हैं। कुछ लोग जो यहाँ पे हैं इनसे हम बात भी करेंगे। सर, चिड़ियाघर से आप लोग आ रहे हैं घूम के, तो कैसा लगा अब चिड़ियाघर पहले के मुकाबले? क्योंकि लॉकडाउन में चिड़ियाघर जो है वो बंद भी रहा था, लेकिन अब जो है दोबारा खुल गया है। तो कैसा रहा अंदर का आपका जो एक्सपीरियंस है? स्वच्छ वातावरण, एकदम साफ सफाई काफ़ी अच्छी थी, पर्यावरण भी बढ़िया था। तो पहले आप घूमने जब आए चिड़ियाघर, पहले भी आए होंगे या अभी पहली बार आए हैं? मैं बहुत दिन बाद आया हूँ। पहले की तुलना में और अब की तुलना में क्या फ़र्क पाया आपने? बहुत अच्छा हो गया है, पहले से अच्छा हो गया है। हाँ। चलिए, और यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, सो उनसे भी हम जानेंगे कि कैसे उनको क्या तजुर्बा रहा। मैम, क्या नाम है आपका? श्वेता। सॉरी, श्वेता। श्वेता जी, कैसे देखते हैं आप जो पहले की आपकी विजिट रही थी और अब की जो आपने यहाँ पे विजिट है? इस बार बहुत अच्छा लगा। इस बार बहुत सालों बाद आई हूँ। इस बार कई चीज़ों के अंदर आपको लगता है सुधार हुआ है? हाँ जी। किन चीज़ों में? सभी चीज़ों में। सो तमाम जैसे आप देख रहे हैं, लोग हैं, लोग अंदर घूम रहे हैं, घूमने के बाद अब बाहर आ रहे हैं। तो लोगों से हम बात भी कर रहे हैं कि उनका जो तजुर्बा है पहले के मुकाबले और अब के मुकाबले अगर देखा जाए तो कैसा है। एक और हैं जो पर्यटक यहाँ पे हैं और उन्होंने विजिट किया है। क्या नाम है मैम आपका? वंदना जी, अभी आप चिड़ियाघर से आ रही हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा, तजुर्बा कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा भैया, बच्चों ने खूब इंजॉय किया। पहले के मुकाबले अगर आप देखा जाए कि पहले के मुकाबले और अब के मुकाबले में अगर कंपैरिजन किया जाए तो क्या आपको अच्छा लगा इस बार चिड़ियाघर में? पहले हम लोग तो पहली बार ही आए हैं अभी। अच्छा, पहली बार आए? जी। उत्तराखंड से आए ना। अच्छा, उत्तराखंड से आप चिड़ियाघर घूमने आए हैं? हाँ, मतलब कोई फंक्शन, फैमिली फंक्शन अटेंड करने आए हैं तो बच्चों को घुमाने ले आए थे। उत्तराखंड में भी चिड़ियाघर है? वहाँ देहरादून में हम गए नहीं है, मालसी डियर पार्क। अच्छा, तो जाके देखिएगा और कंपैरिजन बताइएगा फिर कमेंट द्वारा। ठीक है, चलिए, और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे। यहाँ पे जो है ये गेट नंबर खुल गया है, जो टिकट घर है वो भी खुल गया है। लोग टिकट ले रहे हैं, जा रहे हैं। तमाम जो फिलहाल यहाँ पे लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। यहाँ पे जो यहाँ के कर्मी हैं वो भी बैठे हैं, उनसे भी हम पूछते हैं। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी, लॉकडाउन में हम लोग आए थे यहाँ पे तो उस समय सारा बंद था, अंदर हमने देखा जो भी पशु पक्षी थे उनको हमने देखा था, यहाँ लोग नहीं थे। तो अभी लॉकडाउन के बाद जो ये खुला है उसमें आपको कैसा लगता है? जैसे पहले चिड़ियाघर चलता था, जो लोग थे आते थे, उसी तर्ज पे लोग आ रहे हैं? हाँ, उसी तरीके से आ रहे हैं। तो जो फुटफॉल होता है, जो लोग आते थे घूमने के लिए, पहले भी क्वांटिटी इतनी रहती थी या उसके बाद अभी कमी आई है? नहीं, उससे तो थोड़ी बहुत कम है अभी। उससे कम? हाँ, पहले से कम है। पहले जैसे चलता था वैसे नहीं चल रहा है, लेकिन पहले का फीचर फिर भी मतलब आ गया उस स्तर पे। आपको किसी तरह की कोई अगर देखा जाए परेशानी या स्टाफ कट डाउन हुआ हो, या फिर जैसे पहले आप लोग थे वैसे ही हैं? जैसे पहले थे वैसे ही है सब लोग। तो जैसे कि मौजूदा स्टाफ बता रहा है कि पहले की तुलना में थोड़ी सी कमी आई है जो पर्यटक हैं उनके अंदर। बाकी अंदर भी हम जाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से क्या है। यहाँ टिकट घर देखेंगे अगर आप, तो 2 टिकट घर यहाँ पे खुले हुए हैं, यहाँ पे लोग खड़े हैं और जो टिकट हैं वो भी ख़रीद रहे हैं। तो कोशिश करेंगे इनसे बात करने की। मैम, क्या नाम है आपका? थोड़ी सी बिजी लग रही है मोहतरमा, अभी बात नहीं कर पाएंगी। चलिए, कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं और जो एडिशनल डायरेक्टर हैं AK सिंह जी, उनसे हम वार्ता करेंगे और जानेंगे कि क्या किन किन चीज़ों में बदलाव हुआ है और कौन कौन सी चीज़ें नई देखने को मिलेंगी। आइए, अब हम आ गए हैं चिड़ियाघर के अंदर, जहाँ पे आप देख रहे हैं तमाम जो लोग हैं
वो भी आपको दिखेंगे। लोगों ने अपनी गाड़ियां भी पार्क की हुई हैं और जो पहले जैसा तजुर्बा था लोगों को वैसा अब मिलना दोबारा हो गया है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद खुल चुका है चिड़ियाघर। यहाँ एक फैमिली है, आइए उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? विनीत शुक्ला। विनीत शुक्ला। विनीत जी, अभी लॉकडाउन के बाद पहली बार आए हैं आप चिड़ियाघर? जी जी। अगर पहले की तुलना की जाए और अब की तुलना की जाए, क्या अंतर पाते हैं? कोई अंतर नहीं मुझे दिखा, सेम पहले जैसे पहले था वैसे ही आज भी। अच्छा, मतलब कोरोना के बाद जब बंद हो गया था कोरोना काल में, ये उस समय हम लोग आए थे यहाँ पे और देखा था। कोरोना काल में तो हम लोग आए नहीं थे। हाँ, तो अभी जब पहले आप आते थे जितनी भीड़ रहती थी और आज की जो स्थिति परिस्थिति है उसमें कुछ अंतर मिला आपको? बहुत अंतर नहीं। बहुत अंतर नहीं, लेकिन अंतर थोड़ा बहुत भी क्या पाया? अंतर साफ सफाई का भी हमने देखा, पहले साफ सफाई इतनी नहीं होती थी और डिस्टेंसिंग नहीं होती थी। आज की डेट में थोड़ा सा इस पे हो रहा है। तो जैसे कि लोगों का कहना है कि पहले की तुलना में और आज की अगर हम बात करें तो साफ सफाई ज़्यादा हो गई है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है और क्या कहा जाए, जो भी कोरोना के बाद की जो परिस्थिति देखने को मिल रही है उसके अंदर काफ़ी कुछ बदलाव भी मिल रहा है। एक और फैमिली यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? अमित। अमित जी, यहाँ आप कानपुर से ही हैं? जी जी। अभी कोरोना काल के अंदर जब लॉकडाउन था तो चिड़ियाघर बंद था, उसके बाद अब खुला है, तो पहले जब आप आते थे या फिर अब जो आए हैं उसमें क्या आपको फ़र्क मिला? फ़र्क ये है कि पहले की अपेक्षा काफ़ी लोग आने लगे हैं। अभी तक जैसे कि बहुत लोग नहीं आते थे, लेकिन अब ये है कि काफ़ी लोग आ रहे हैं, मौसम भी साफ़ है, इस वजह से अच्छा है जो भी। मौसम भी अच्छा है, इस वजह से भी लोगों का जो विजिट है वो बड़ा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, कोरोना से पहले जब लॉकडाउन था उससे पहले एक रेगुलर जो लोग आते थे और कोरोना के बाद खुलने के बाद जो लोग आ रहे हैं उसमें कुछ फ़र्क आपको लगा? यहाँ की साफ़ सफाई में, यहाँ की और चीज़ों में जो आप बताना चाहें? साफ़ सफाई वगैरह है, सब डस्टबिन है, जो भी है जगह जगह डस्टबिन है, उसी में सब लोग डालते हैं वेस्ट मटेरियल। बाकी सब ठीक है, क्लीन है, क्लियर एकदम साफ़ सुथरा है। तो जो भी आप देख रहे हैं कि जो लोगों ने विजिट किया है और जो लोग घूमने आए हैं उनका पूरी तरह से पॉजिटिव, एक तरह से कह सकते हैं आप के रिस्पांस है। जो चीज़ें हैं वो बता रहे हैं कि लोग जो हैं अभी साफ़ सफाई काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है और जो चीज़ें हैं वो भी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। कुछ हमारे साथ यहाँ यूथ है, जो युवा है देश का, उनसे भी हम जानेंगे कि किस तरह के उनके विजिट रहे हैं। कहाँ से हैं आप? क्या नाम है आपका? हमारा नाम विकास चंद्र है और हम यही कानपुर में रहते हैं, रेंट पर रूम लेकर। जी विकास जी, आप पहले भी चिड़ियाघर आ चुके हैं लॉकडाउन से पहले कभी? नहीं, यहाँ पर पहले कभी नहीं है, ये फर्स्ट टाइम है। अच्छा, तो क्या आप चिड़ियाघर पहले कहीं और चिड़ियाघर गए, किसी और चिड़ियाघर पहले घूमने के लिए? ये मेरा फर्स्ट टाइम ही है। फर्स्ट टाइम है। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? अभी तो देख रहे हैं, घूमेंगे, इसके बाद एक्सपीरियंस पता चलेगा। अच्छा, आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम योगेंद्र सिंह है, मैं एक कानपुर का रहने वाला हूँ। योगेंद्र जी, पहले कभी आए चिड़ियाघर घूमने? 2018 में आया था। 2018 और 2020 का जो लास्ट है चिड़ियाघर, इसमें क्या फर्क पा रहे हैं? सर, अभी तो घूमेंगे तब पता चलेगा। अच्छा, लॉकडाउन से पहले की जो तुलना आप देख रहे हैं, जैसे भीड़ भाड़ यहाँ पहले ज्यादा रहती थी, अब उसमें और आज में कुछ फर्क आपको मिल रहा है देखने को? पहले पब्लिक ज्यादा थी, अब पब्लिक कम है आज। सॉरी, पहले पब्लिक थोड़ा ज्यादा था, अब कम है। पब्लिक की कमी है थोड़ी सी। सो ये तमाम जो लोग हैं यहाँ पे बता रहे हैं कि साफ सफाई बढ़ गई है, सोशल डिस्टेंसिंग भी है, लेकिन जो लोगों का क्वांटिटी थी, लोगों के आने का जो फुटफॉल था, उसके अंदर कहीं ना कहीं कमी आई है। सो अभी जो यहाँ पे मौजूद अधिकारी हैं AK सिंह जी, उनसे हम जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उनसे भी हम मुलाकात करेंगे और जानेंगे, क्योंकि हमारा जो लास्ट विजिट था वो हम कोरोना काल के अंदर आए थे जब सब कुछ बंद था। सो अभी क्या स्थिति है वो भी हम जानेंगे। सो यहाँ पे जो है ये अनुभूति केंद्र यहाँ बना हुआ है, जहाँ यहाँ पे जो जितने भी जल नमामि गंगे के तहत जितने भी जल वाले जानवर होते हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे एक हमारे साथ सज्जन मौजूद हैं जो कि टिकट लोगों को दे रहे हैं। इनसे हम जानेंगे किस चीज़ का है और क्या है। क्या नाम है आपका? संतोष खांडपाल। संतोष जी, यहाँ पे आप किस चीज़ का टिकट दे रहे हैं? जी, यह अनुभूति केंद्र बना हुआ है नमामि गंगे की तरफ से, और सेल्फी पॉइंट भी है और इसमें कुछ म्यूजियम टाइप का भी बना हुआ है। अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ जो हैं लोगों के प्रति, और समुद्र में कितने प्रकार के कछुआ वगैरह सब, और प्लास्टिक वगैरह हम लोग को नहीं डालना चाहिए जो समुद्र में हम लोग डाल देते हैं। एक तरह से पानी को साफ करने का एक जागरूकता केंद्र आप कह सकते हैं इसको, कि हमारे जानवर भी सुरक्षित रहें, पर्यावरण सुरक्षित रहे, हम लोग सुरक्षित रहें और स्वच्छ हवा ले सकें और
अच्छा पानी पी सकें हम लोग, जिससे कि हमारी आगे की लाइफ जो है अच्छी सुचारू रूप से चल सके। जी। तो पहले जो था लॉकडाउन के अंदर सब कुछ बंद था, अभी लॉकडाउन के बाद ये खुल गया है दोबारा, तो क्या अंतर पाते हैं? जितना आप पहले टिकट्स आपके बिकते थे, क्या उतने बिक रहे हैं? शुरुआत में तो उतना नहीं था, लेकिन अब धीमे धीमे जब कोरोना काल थोड़ा सा खुलने लगा है, उसके बाद पब्लिक का आना तो सुचारू रूप से चालू रहा है। और जो है कि यहाँ पे थोड़ा व्यवस्था भी हो गई है, सैनिटाइजर की व्यवस्था हो गई है, मास्क अनिवार्य रूप से कर दिया गया है, उसका चालान भी हो रखा है। ठीक है, वैसे अब जो आगे की प्रक्रिया है वो ठंडी में जो चलती रहती थी, वो आगे की मतलब जो है पब्लिक आने लगी है, अब देखने लगी है, जागरूक भी हो गई है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रही है। जी। जैसे कि यहाँ पे जो कर्मचारी मौजूद हैं, उन्होंने ही बताया कि कई चीज़ों के अंदर सुधार हुआ है, लोगों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन कर रहे हैं, मास्क लोग लगा के चलते हैं। तो तमाम इस तरह की चीज़ें हैं जो आप देख रहे हैं इस समय कानपुर जू की। और कुछ कहीं ना कहीं जो है कमी आई है फुटफॉल के अंदर। सभी का ये मानना है कि लॉकडाउन के बाद से जो लोगों के अंदर, अगर लॉकडाउन से पहले की बात करें और तुलना करें, तो अभी कुछ कमी है। हम आ चुके हैं यहाँ कानपुर जू के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, प्रशासनिक भवन, यहाँ पे एडिशनल डायरेक्टर और डायरेक्टर बैठते हैं, जिनसे हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस तरह की स्थिति परिस्थिति बनी है जू खुलने के बाद। जो पहले स्थिति थी और आज की अगर तुलना करेंगे तो उसमें कितना फ़र्क आपको मिलता है। सो उसकी पूरी जानकारी हम अधिकारियों से लेंगे। आइए, तो अब हम आ चुके हैं कानपुर जू के जो एडिशनल डायरेक्टर हैं श्री AK सिंह जी के पास। उनसे हम कुछ जानकारियां प्राप्त करेंगे। सर, स्वागत है आपका एंटी करप्शन इंडिया में। धन्यवाद। पहले भी हम यहाँ आए थे, सर ने हमसे कुछ जानकारी साझा करी थी, लेकिन वो लॉकडाउन का समय था। लेकिन अब लॉकडाउन खुल गया है और ठंड भी आ गई है, तो क्या क्या परिवर्तन है, कैसा फुटफॉल है, इन तमाम चीज़ों की हम जो बात है वो हम सर से करेंगे और जानेंगे AK सिंह जी से कि क्या तैयारियां हैं। सर, पहले तो जब लॉकडाउन था, लॉकडाउन के बाद जू खुला है, तो जो पर्यटक हैं उनमें अगर देखा जाए, फुटफॉल की अगर तुलना की जाए, तो क्या है स्थिति उसकी? देखिए, 26 सितंबर 2020 को हम लोगों ने जू खोला। शुरू में तो पब्लिक कम आई, बाद में अब बढ़ रहा है। लेकिन पिछले साल की हम तुलना करते हैं, अगर हम इसी महीने की 2019 की बात करें, तो हम लगभग 50% हैं, क्योंकि अभी भी पब्लिक जो है पूरी तरह से मन से नहीं आ रही है। इधर कुछ त्यौहार हैं, नए साल का आगमन है, इसलिए पब्लिक आज अच्छी दिखी। एक दिन और करीब हमारे 5000 से ऊपर लोग आए थे। अमूमन हमारे 1000 से 1200 के बीच में लोग आ रहे हैं, जबकि लास्ट ईयर ये आंकड़ा जो है 2.5 से 3 रहता था औसतन। और जहाँ तक पब्लिक को हम लोग अवेयर भी कर रहे हैं, पब्लिक अवेयर भी है और लोग एंजॉय भी कर रहे हैं, क्योंकि मौसम ऐसा है कि जिस दिन धूप हो जाती है, धूप अच्छी खासी है, तो पब्लिक को बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर। जी। तो जैसे कोरोना की अभी भी जो गाइडलाइन है उसका पूरा फॉलो करवाया जा रहा है। हमने जनता से ही बात की है, जनता भी अवेयर है, सोशल डिस्टेंसिंग है, साफ सफाई ज़्यादा हो गई है, लोगों का ये कहना है। तो आपको कैसा लगता है, मतलब कोरोना काल के अंदर पब्लिक पूरा सपोर्ट कर रही है इन चीज़ों के अंदर? पब्लिक हमारी जो है कानपुर पब्लिक बहुत अवेयर है और लगभग 95% लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। जो 5% है उनको हम लोग कोशिश करते हैं, हम लोग घूमते हैं तो उनको कहते हैं कि साहब मास्क नाक तक चढ़ा लो, मास्क आप कवर किए रहिए। बाकी हम लोग सिस्टम बना रखे हैं, पब्लिक अवेयर है। पब्लिक हमारे कानपुर की बहुत ही अच्छी है। जी। तो जैसे कि ठंड आ रही है, अब हर मौसम होते हैं अलग अलग, जो इंसान है वो तो अपना बचाव कर लेता है। और अगर हम जानवरों की बात करते हैं जो जू के अंदर हैं, तो ठंड गर्मी में और ठंड के अंदर ठंड आ रही है, उसमें किस तरह की तैयारियां हैं जानवरों के लिए जू के महकमे की तरफ से? देखिए, ईश्वर ने जानवरों को, उनकी स्किन जो है वो बड़ी मोटी होती है हमारी अपेक्षा में, तो ईश्वर ने उनको एक व्यवस्था दे रखी है। उसके बावजूद जो हमारे मांसाहारी जानवर हैं उनकी खुराक हम लोग बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा भोजन करते हैं और उससे ज़्यादा ऊष्मा उनको मिलती है और वो फिट एंड फाइन रहते हैं। तो जैसे हम लोग गर्मियों के दिनों में किसी टाइगर को या लायन को 8 किलो देते हैं, तो जाड़ों के दिन में वो 11 से 12 किलो हो जाता है। साथ ही साथ हम एक काम और करते हैं कि लायन या टाइगर या पैंथर, इनके जो इन हाउस हैं, जो उनके कमरे हैं, उन कमरों में लकड़ी के तख्तों को हम लोग नीचे रखते हैं, लकड़ी के पीसेस को, टुकड़ों को, और उस पीस पर उनको जो है गर्मी मिलती है और आराम रहता है।
और रहा प्रश्न पक्षियों का, तो पक्षियों के जितने भी आपने पक्षी घर में घूमे होंगे आप, तो आपने देखा होगा कि वहाँ ऊपर उनके ऊपर एक पर्दा टाइप का लगाया गया है, जो पर्दे को हम लोग काफ़ी नीचे तक रखते हैं ताकि सीधी सीधी हवा उनको अटैक न करे। और ठीक शाम को 5:30 बजे के बाद वो पर्दे पूरी तरह से गिरा के उनको बंद कर दिया जाता है ताकि वो अंदर ही अपनी गर्मी में रहें। उनकी खुराक 10 से 15% बढ़ा दी गई है, क्योंकि उनकी भी खुराक बढ़ जाती है लेकिन उनकी खुराक कम बढ़ती है। सबसे टिपिकल होता है हिरन प्रजाति के लिए। हिरन प्रजाति हमारे जो है वो यहाँ पर लगभग 17 प्रजाति के हिरन हमारे पास हैं। हिरन प्रजाति में हम लोग करते क्या है कि जो बहुत ज़्यादा शीतलहर चलने पर 1-2 हिरनों में हम लोग अलाव जलवाते हैं, इस चीज़ के साथ कि रात भर चौकीदार वहाँ बैठा रहता है ताकि कोई मिस हैपनिंग ना हो। और बाकी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उनके जो प्लेटफॉर्म है, जो उनका हाउस है, उस हाउस में हम लोगों ने पुआल जो है बिछवा दिया है। पुआल से उनको काफ़ी गर्मी मिलती है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि रात को या सुबह हम लोग घूमते समय देखते हैं कि हिरन एक साथ बैठे होते हैं और उसी पुआल में बैठे रहते हैं, एक दूसरे के सट कर एक दूसरे को गर्मी की ट्रांसफ़र करते रहते हैं। तो ये है हमारा मैनेजमेंट। जैसे कि पिछली बार जब आपसे मुलाकात हुई थी तो एक बताया था कि एक नया इनिशिएट स्टार्ट किया है गोद लेने का, जानवरों को लोग गोद लेते हैं, तो उन्होंने गोद लिया, क्या उसमें कुछ गति में तीव्रता आई है? लोगों ने जो गोद लेना है जानवरों को, उसकी संख्या में कुछ वृद्धि हुई है? कोरोना काल में गोद तो लोगों ने नहीं लिया, लेकिन लोगों ने ये जरूर, आम पब्लिक ने, मध्यम वर्ग ने आगे आकर हम लोग की अपील पर, क्योंकि हम लोग पास पैसे नहीं थे, हम लोग की अपील पर लोगों ने गेहूं दिए, बाजरा दिया और चना दिया, लोगों ने आगे आकर काम किया। अब इस समय हमारी बात चल रही है CUGL से। CUGL ने हमारे एक क्या नाम लायन को गोद लिया है और हमारा HAL से टाई अप है। HAL से फिर हम लोग उनका वो हमको लगभग हमारे 5-6 जानवर गोद लेते हैं। इसके अलावा कमिश्नर साहब ने और DM साहब ने हम लोग को आश्वस्त किया है कि आप जल्दी ही हम एक बैठक बुलाएंगे जिसमें यहाँ के उद्योगपतियों को बुलाकर और उनसे हम आप लोग के जानवरों को अडॉप्ट कराएंगे। सर, अंत में आपके माध्यम से जनता के लिए कोई संदेश जो आप देना चाहें हमारे चैनल के माध्यम से? बहुत ही अवेयर रहें, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव रहें। कोशिश करें कि कम से कम लोगों से ताल्लुक़ रखें, क्योंकि जो कोरोना है यह बड़ा अजीब तरह का रोग है और इसका एकमात्र बचाव जो है सुरक्षा है। आप खुद की सुरक्षा करें और अपने बच्चों की सुरक्षा करें। साथ ही साथ किसी भीड़ वाली जगह पर जाएं तो मास्क जरूर पहने, मास्क हटाने की गलती न करें। तो ये थे हमारे साथ एडिशनल डायरेक्टर कानपुर जू AK सिंह जी। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।